हेलो फ्रेंड्स। आज के जो हमारा टॉपिक है आज का वो है विपरीत राजयोग के बारे में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि विपरीत भी है और राजयोग भी है। ये कुंडली में किस तरह से बनता है, कौन से ग्रह इसे बनाते हैं, ये कब हमें फल देगा और ये कितनी तरह का होता है, यानी कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। हो सकता है कि वीडियो जो है वो इस पूरे वीडियो में ना कवर हो, हमें 2 या 3 वीडियो और ज़्यादा इस पे बनाने पड़ जाएं। तो पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा विपरीत राजयोग के बारे में कि ये किस तरह से कुंडली में फॉर्म होता है और कब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब बात करते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। कुंडली में ये छठा घर है, 8वां घर और 12वां घर, यानी कि कुंडली के जो त्रिक हाउसेस हम कहते हैं, इन त्रिक हाउसेस में पड़ने वाली राशि और उस राशि का जो मालिक होगा वो विपरीत राजयोग क्रिएट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो सिंह लगन यानी कि लियो असेंडेंट की कुंडली है। इसमें छठे घर का मालिक जो है वो शनि आ रहा है, 8वें घर का जो मालिक है वो गुरु आ रहा है और 12वें घर का मालिक जो है वो चंद्र आ रहा है। यानी इस कुंडली में शनि, गुरु और चंद्र, ये 3 ग्रह जो हैं विपरीत राजयोग बना सकते हैं। अब वो किस तरह से बना सकते हैं, जब भी आप अपनी कुंडली में भी ये चेक कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल मानकर कि आपकी कुंडली का जो छठे, 8वें और 12वें घर का लॉर्ड जो है वो कहाँ कहाँ है, आप अपनी कुंडली भी सामने रखिए और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप खुद देखिए क्या आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग है या नहीं है। छठे घर का मालिक अगर 8वें घर में या 12वें घर में हो तो आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, या 8वें घर का मालिक यानी कि गुरु अगर कुंडली के छठे या 12वें घर में हो तो भी ये विपरीत राजयोग की कंडीशन बन रही है, या 12वें घर का यानी कि यहाँ पर जो चंद्र है वो अगर छठे घर में या 8वें घर में हो तो भी ये विपरीत राजयोग बन रहा है। अब यहाँ पर जो है 12वें घर का जो लॉर्ड है मून, वो छठे घर में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर मून जो है वो विपरीत राजयोग की कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विपरीत राजयोग जो है उसका राजयोग का फल जो है हमें कब मिलेगा। मान लीजिए कि अगर चंद्र की जो महादशा है वो आपके पैदा होते ही या तो चल रही हो या आपके पैदा होने के 1 या 2 साल के बाद आ जाए कहीं, तो चंद्र की जो महादशा होती है बहुत ही कम पीरियड की होती है, 10 साल की होती है। तो अगर आपकी 2 साल की उम्र में ही चंद्र की जो महादशा लग जाए तो 2 से लेकर 12 साल की उम्र तक ये आपका जो है विपरीत राजयोग का पीरियड जो है वो निकल जाएगा। इसमें आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फायदा आपको आपकी यंग एज में ग्रहों का मिलना था वो आपकी राजयोग का फायदा वो बचपन में ही वो दशा निकल गई, या आपके 60 या 65 साल की उम्र होने के बाद उस विपरीत राजयोग के जो ग्रह की महादशा है वो आए, तब भी शायद आप उसको उतना फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी राजयोग है, कोई भी अच्छे प्लैनेट का अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग बना रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही समय पर उसकी महादशा का आना। अब अगर यही आपकी एज जो है वो 20 या 25 या 30 साल की हो और तब अगर चंद्र की महादशा आए तो उस महादशा में आपके राइज जो आप करेंगे वो थोड़ा अपना जो जिस तरह से है कि राइज जो है पहले आपका डाउन होगा, फिर एकदम से आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसको मैं एग्जाम्पल में बताता हूं कि मान लीजिए आपने 2018 या 19 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया कि आपका जो पैसा होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और सडनली 2020 में कोविड की वजह से पैसा डूब गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% की इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 20% की रह गई। तो ये हुआ कि कंडीशन जो है वो पहले वर्स्ट होंगी,
ये विपरीत राजयोग का होता है कि पहले विपरीत परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आएंगी, पहले कंडीशन वर्स्ट होंगी। अगर आपने धैर्य रखा है, हिम्मत रखी है, तो यही कोविड के बाद जैसे स्टॉक मार्केट ने एकदम से राइज करते हुए जो है वो डबल या ट्रिपल जो आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई किया होगा विद इन एन ईयर, 1 साल या 1.5 साल के पीरियड में। तो इसी तरह से है कि अगर आपने हिम्मत और धैर्य रखा हो, आप बहुत धैर्य से चलते जा रहे हैं, जितनी भी कंडीशन जो है आपकी लाइफ की वर्स्ट होती जा रही है, लेकिन फिर भी आप बिना घबराए आप अपना कार्य करते जा रहे हैं, तो अंत में आपको उसका फल कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलना ही मिलना है, जो आपकी लाइफ में राजयोग की स्थिति पैदा कर देगी या बना देगी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, 2020 में बहुत नीचे था। तो यही कंडीशन जो है वो एक तरह से विपरीत राजयोग वालों की होती है कि पहले विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिंदगी में, उसको पार करते 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 फिर आप एक राजयोग की परिस्थिति में आप पहुंच जाते हैं, जो कि ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति जो है वो आपकी लाइफ में फुलफिल कर देती है। तो इस तरह से जो है विपरीत राजयोग का इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में मिलेगा कि पहले कंडीशन बद से बदतर हो सकती हैं, आपको बहुत जो कंडीशन है वो बहुत तोड़ सकती है। ये एक तरह से कह लीजिए कि एक आपकी टेस्टिंग चल रही होती है कि आप कितनी प्रॉब्लम सहन कर सकते हैं, आप में कितनी हिम्मत है, कितनी पेशेंस है, कितना आप प्रेशर झेल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको राइज मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से ये विपरीत राजयोग जो है ये काम करता है। अब विपरीत राजयोग की जो कंडीशंस हैं वो है हर्षल विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। ये भी इन 3 घरों से ही फॉर्म होता है। हालांकि त्रिक भाव जो हैं मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि कुंडली के सबसे खराब भाव हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन अगर ये 3 भाव आपके सही हो जाएं तो आप इतना राइज कर सकते हैं कि बाकी के घर एक तरफ और ये 3 घर एक तरफ हो जाएं आपके साथ, तो आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही कि आपको विपरीत राजयोग की कंडीशंस थोड़ी सी मैंने बता दी कि किस तरह से ये बनेगा। आप अपने चार्ट्स में भी चेक कीजिए कि आपके चार्ट्स में विपरीत राजयोग की कंडीशंस बन रही है। 6ठे 8वें 12वें घर से क्या आपके चार्ट्स में भी ये कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही है। अब जो आगे इनके टाइप्स हैं हर्षल, सरल और विमल, वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से बनेंगे, उनके क्या इफेक्ट्स होंगे, ये हम अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।